नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गर्मियाँ चरम सीमा पे अब आने लगी है और गर्मियाँ में ढेर सारी बीमारियाँ शुरू हो गई है, जिसमें डायरिया की शिकायत काफ़ी आने शुरू हो गया है। या कहा जाए कि गर्मियों में डायरिया काफ़ी हद तक मरीजों में होने लगती है। इसी सिलसिला में बात करेंगे। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर उमाकांत पाठक के पास, जो MBBS और MD हैं, और इनका अपना चिकित्सालय है नूतन चिकित्सालय पोस्टल पार्क में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, गर्मी बढ़ गई है अब तो, मतलब, और इसमें एक शिकायत जो है डायरिया का बहुत आने लगा है सर। तो सबसे पहले सर, डायरिया क्या है और इससे बचने के क्या उपाय है, किन किन मरीजों में डायरिया होती है, उस पर आज हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे सर। डायरिया जो है बहुत तरह की होती है। डायरिया एक होता है वायरल डायरिया, जिसको कॉलरा वाइब्रो ये सब बोलते थे। WHO के माने सहयोग से जो उसका जो प्लानिंग चला, उसके सहयोग से कॉलरा वाइब्रो बहुत घट गया, ठीक ना। अभी भी वाटरी डायरिया होती है, तो उसमें खान पान अगर दूषित हो, गर्मी के समय में लोग ओवर डाइजेशन करता है, अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में पहले पतला पैखाना शुरू होता है और फिर वाटरी हो जाता है। इस तरह की एक डायरिया हुआ, वायरल डायरिया। दूसरा गैस्ट्रोइंट्राइटिस इसको बोलते हैं। खान पान में ज़्यादा खान पान, स्पाइसेस ज़्यादा खान पान, आजकल फास्ट फूड बहुत चला हुआ है, उसके खाने पीने से जो अनडाइजेशन होता है उससे फूड पॉइजनिंग होती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंट्राइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि फीवर भी होता है, देह में ऐंठन होता है और डायरिया शुरू हो जाता है। डायरिया में क्या होता है कि डायरिया में मरीज को उल्टी होने लगता है, पैखाना होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हल्का फल्का डायरिया है तो ORS वगैरह दे करके उसको दवाई ववाई दे करके ठीक कर ले। अगर ज़्यादा रहता है तो उसको फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट कैजुअल्टी में चला जाएगा। तो उससे बचाव के लिए मनुष्य को चाहिए कि खान पान में हम अपना परहेज करें। और गर्मी के दिन आ गया, टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। वेदर का हालत अभी जो है कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ठंडा गर्म होने से डाइजेशन का प्रॉपर होना दिक्कत हो जाता है। तो उसमें हम लोग अगर परहेज करके नहीं चलेंगे, अच्छा पानी नहीं पिएंगे, अगर मान लीजिए किसी को RO वाटर नहीं मिलता है तो पानी को उबाल करके पिए, है ना। पानी को उबाल करके पिए, नमक नींबू पानी जरूर पिए। काहे कि जब भी डायरिया होती है उसमें सोडियम पोटेशियम का डिप्लेशन होता है, तो सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए या तो ORS ले या नमक चीनी पानी ले, तो उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। और साथ में अपने लोकल चिकित्सक से सलाह लें कि हम कोई दिक्कत में पड़ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई दिक्कत ज़्यादा होती है डॉक्टर सलाह देगा, जो उचित सलाह होता है। मान लीजिए कि कम डायरिया है तो उसको दारू दवाई दे करके, ORS दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको IV ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो इस तरह से डायरिया से बचाव का है कि खान पान में परहेज रखें, गरम खाना खाएं, बासी खाना नहीं खाएं, स्पाइसेस खाना ना खाएं। आजकल इतना ना जोमेटो ये सब चल गया है, जंक फूड चल गया है। लोग काम करना चाहता नहीं है, घर में खाना चाहता नहीं है, बाहर से मंगाया तुरंत खा लिया। उससे डायरिया की प्रकोप ज़्यादा होती है। कंस्टिपेशन का प्रकोप होता है, जिसको कंस्टिपेशन होगा, आज कंस्टिपेशन हो गया, पेट में पड़ा हुआ है, पेट पड़ा हुआ है, गैस का शिकायत हुआ और उसको लीवर पर असर डालते जा रहा है, उसको डायरिया हो जाता है। तो देखा डायरिया कितने प्रकार की होती है। वायरल डायरिया हो गया, वाटर डिस्चार्ज वाला डायरिया हो जाता है, जिसमें कि आपको अपने लिए काफ़ी गर्मी के दिनों में परहेज करना पड़ेगा। जंक फूड नहीं खाना है, खाना पे परहेज कीजिए, गर्म भोजन करें, पानी अच्छा पिएं और नमक चीनी नींबू का सेवन जरूर करें। सर, ये डायरिया जो है जानलेवा भी होता है। जानलेवा होता है। अगर किसी को कस के फूड पॉइजनिंग हो गया तो उसको 4 डिग्री 5 डिग्री फीवर हो जाता है, पेट में बहुत दर्द होता है, उल्टी बहुत होता है और उससे उसको ऐंठन होते होते उसका पल्स BP सब भाग जाता है। वो जानलेवा हो सकता है अगर चिकित्सक के पास नहीं गया तो। चिकित्सक के जाने के पास भी अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया
तो उसमें भी जान जाने की काहे कि सब नर्व, सब जो वेन जो है सब सिकुड़ जाता है, और सिकुड़न से हार्ट अटैक की संभावना बनती है, रिस्पिरेटरी अटैक की संभावना बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास, जो इस तरह के कंडीशन आए तुरंत डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर डिसाइड करेगा किस तरह के डायरिया है और उस तरह के डायरिया का ट्रीटमेंट करेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। जी, वैसे तो माना जाता है कि डॉक्टर साहब डायरिया के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर कोई भी मरीज आता है तो 100% चांस है कि वो ठीक होकर ही जाता है, और कम दामों में यहाँ पर इलाज होता है, मतलब हर सुविधा के साथ। सर एक चीज़ और गर्मी में और कौन कौन सी बीमारियाँ होने की संभावना हो जाती है? गर्मी में बीमारी होती है आपको सर्दी फ्लू का अटैक होता है, बहुत तरह के फ्लू है, बहुत तरह का भी नया नया फ्लू आया है। इसके पहले देखे गर्मी में आती है कोरोना वायरस आया, डेंगू वायरस गर्मी में आता है। जितना वायरल अटैक होता है 11,000 तक के वायरस है, उसमें से कोई वायरस किसी को अटैक कर सकता है। तो वायरस का ये है कि थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, लेकिन डॉक्टर वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एंटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको दवाई दी जाती है, प्लस सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। तो वायरस अपने आप, उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका ड्यूरेशन होता है, कितना दिन तक वायरस रहेगा। उतना दिन में खतरा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक हो गया। डॉक्टर के कंसर्न में रहे तो अपना ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक देते रहा, ठीक हो गया। वायरस में कभी कभी बहुत हाई फीवर हो जाता है, उससे जान चल जाती है। वायरस में इतना सर्दी खांसी होता है, चौक कर जाता है, रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बचाव के लिए वायरस से डॉक्टर के सलाह जरूर लेना चाहिए। ये जनरली लोग जो है फीवर वगैरह हो गया वायरस में तो एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं खुद से खुद, तो वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिएंगे। एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। वायरस में एंटीवायरस दे सकते हैं, इंजेक्शन पड़ता है, उसका गोली आता है, एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं। जो लेस टॉक्सिक हो वही दवाई देनी चाहिए। इसमें मुख्य होता है कि उसको एनर्जी नहीं कम हो और बुखार ज़्यादा नहीं हो, इस पर कंट्रोल रखना है और कुछ नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाना है, उसका बुखार कंट्रोल रखना है। अगर ज़्यादा दवाई देते हैं तो वो भी हैजार्डियस होगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ द मेडिसिन। सर अभी फिर से कोरोना फिर अपना रूप लेने लगा है, कोरोना की संख्या बढ़ने लगी है मरीजों की, तो उसके लिए फिर से कुछ उपाय बता दें सर। वो जैसे पहले बचाव किए थे, जो वाइटल आया था, सेकंड वेव आया था जिसमें बहुत से लोग मरे, बहुत से डॉक्टर भी मरे, तो जिस तरह से बचाव हम लोग करते थे उस तरह से हम लोग, कोई भी वायरस हमारे पास आता है तो दूरी बना के रखें, छींक छाक कम करें, मास्क पहने, हाथ धोएं। अभी से हाथ धोने की प्रकरण तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई छोड़ भी दिया है तो अब उसको शुरू कर देना चाहिए। हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना। और एक दूसरे से वायरस फैलता है, मान लिया कि आपको वायरस है तो हमको फैल सकता है, इसलिए उस दूसरे के भलाई के लिए भी आपको मास्क पहनना चाहिए। तो देखा आपने कि कोरोना भी आ रही है, तो कोरोना के उपाय सर ने बताया, मास्क पहने, हाथ धोए, दूरियां बनाए रखें। इस तरह करने से कोरोना से आप कुछ बच सकते हैं कुछ हद तक। अगर कोरोना हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स के पास सलाह लें और अपना बचाव करें। सर समय तो अब ख़त्म हो रहा है सर, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव। हाँ, दर्शकों का यही सुधार है कि खाना जो है लिमिटेड खाएं, एक रूटीन वे में गर्म खाना खाएं, पानी शुद्ध पिएं और मास्क हमेशा पहने, हाथ हमेशा साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। सैनिटाइज रहने की प्रकरण को चालू रखें। वायरस अभी बहुत, दुनिया में वायरस बहुत फैल रही है, बहुत तरह तरह की वायरस आ रही है, उससे बचाव का वही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि इस डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाएं और अपना बचाव खुद से खुद करें। धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।